ये देखो बच्चों, जेई एडवांस 2020 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैट का है, स्प्रिंग भी है इसमें, और इसमें एसएचएम भी है, डाइपोल भी है। सच में एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ। ये क्या होता है नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ? ऐसा स्प्रिंग जिसका अनस्ट्रेच्ड लेंथ नेग्लिजिबल है। ओके, तो इस वर्ड को मैं लिख दिया हूं, नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ। ठीक। स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन 0,0। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, उसका नेचुरल लेंथ नेग्लिजिबल है, मतलब नेचुरल लेंथ नहीं लेना है। A point particle of mass m carrying a positive charge q is attached at its other end। ठीक है, एक स्प्रिंग लिया गया है, एक एंड को ओरिजिन पे फिक्स कर दिए हैं, दूसरे एंड पर एक पार्टिकल बांध दिए हैं, चार्ज q, मास m। ओके। द इंटायर सिस्टम इज केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। पूरे सिस्टम को एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिए हैं, मतलब सीधा सा बात है, फ्रिक्शन नहीं लेना है। व्हेन अ पॉइंट डाइपोल P पॉइंटिंग टूवर्ड्स द चार्ज Q इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन। अब क्या किया गया है, एक डाइपोल लिया गया है, इसको ओरिजिन पे फिक्स कर दिया गया है, और ये डाइपोल चार्ज Q की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक, इतना तो समझ में आया। अब आगे देखते हैं। The spring gets stretched to a length L and attains a new equilibrium position। See figure below। फिगर दिया है। हाँ, तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, एक चीज फिक्स की है, चार्ज क्यू है। जैसे ही डाइपोल को रखेंगे तो ये डाइपोल उस चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो स्प्रिंग खिसक जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पे चला गया। इक्विलिब्रियम पे कह रहा है लेंथ जो है एल है, स्ट्रेच्ड लेंथ है एल, और नेचुरल लेंथ है नेग्लिजिबल है, मतलब कि टोटल लेंथ भी होगा हम लोग को एल। इफ द पॉइंट मास इज नाउ डिस्प्लेस्ड स्लाइटली। अच्छा, इक्विलिब्रियम से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए, कितना, डेल्टा एल, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड रिलीज्ड इट इज फाउंड टू ऑसिलेट एट फ्रीक्वेंसी इतना। ठीक है, ऑसिलेट करेगा। हाँ, तो हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, और उसमें जो आएगा हम लोग को डेल्टा बताना है। मिला जुला के हमसे कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। देखते हैं फोटो। ये फोटो दिया हुआ है। जब मैं डाइपोल को यहाँ पर रखा, डाइपोल चार्ज Q की तरफ पॉइंट कर रहा है ओरिजिन पर, तब ये स्प्रिंग इलोंगेट हो गया, और इसका स्ट्रेच्ड लेंथ है L, और इसका नेचुरल लेंथ कोई है नहीं, इसका मतलब कि ये टोटल लेंथ होगा इसका L। चार्ज Q इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पर है, मतलब इस पे टोटल फोर्स है 0। तो अभी अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस पे, तो एक फोर्स लग रहा होगा इधर, स्प्रिंग कितना लगाएगा, K इंटू एल। हाँ, ये लगाएगा स्प्रिंग फोर्स। दूसरा इस पे जो फोर्स लगेगा वो डाइपोल के कारण लगेगा। तो डाइपोल यहाँ है, अच्छा, पार्टिकल यहाँ पर है, तो यहाँ पर डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सियल पॉइंट वाला फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2Kp/r(x³), लेकिन यहाँ पे K हमको अलग दिया है, तो मैं K1 यूज कर रहा हूँ। तो 2K1p डिवाइडेड बाई, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस L, तो L का पावर 3। तो ये तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फोर्स आ जाता है, तो फोर्स आ गया। इक्विलिब्रियम है तो जितना फोर्स दाएं उतना ही फोर्स बाएं। तो यहाँ से एक इक्वेशन आया कि K इंटू एल ये बराबर है हम लोग को 2K1p(q) डिवाइडेड बाई L का पावर 3। एक इक्वेशन इसको रख दिए। ठीक, अब मुझे इसको ऑसिलेशन करवाना है, तो इस चार्ज पार्टिकल को यहां से खिसकाकर यहां लेके चले गए। यहां से कितना डिस्टेंस ले गए, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस ले गए। क्वेश्चन में डेल्टा एल लिखा है, हम एक्स लिखते हैं, अच्छा लगता है। क्वेश्चन में डेल्टा एल लिखा है, इक्विलिब्रियम से एक्स डिस्टेंस आगे खिसका दो। तो अब क्या होगा, ये स्प्रिंग और बड़ा हो गया L प्लस एक्स, तो इस पे इधर जो फोर्स लगेगा वो होगा K इंटू एल प्लस एक्स। हाँ होगा, और यहां पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अब घट जाएगा, तो फोर्स घट जाएगा। तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2K1
पी क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स का पावर 3। पी यहाँ तक फोर्स हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो फोर्स आ गया। तो इधर का फोर्स ज़्यादा, इधर का फोर्स कम, तो टोटल फोर्स माइनस एक्स डायरेक्शन में है। तो टोटल फोर्स लिखेंगे तो नेगेटिव है, तो माइनस, इसके बाद आ गया के इंटू एल प्लस एक्स, ठीक, माइनस 2k1 पी क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स का पावर 3। हाँ, ये हो गया। अब मुझे इसी को सिंप्लीफाई करना है, एसएचएम का अप्रोक्सीमेशन लगाना है, तो मैथ यूज करना पड़ेगा। तो कैसे मैथ यूज करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम का कुछ पॉइंट हम लोग को पुट करना पड़ेगा। ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस के इंटू एल प्लस के इंटू एक्स माइनस 2k1 पी क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स का पावर 3। ठीक है, बढ़िया है। के एल, अच्छा ये तो कुछ दिया हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे तो आ जाएगा हम लोग को, के एक्स को अलग रखते हैं, के एक्स, और के एल का वैल्यू ये पुट कर देते हैं, तो प्लस 2k1 पी क्यू डिवाइडेड बाई एल का पावर 3, और ये अलग से बैठा हुआ है, तो माइनस 2k1 पी क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स का पावर 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें 2k1 पी क्यू को कॉमन ले लेते हैं, तो इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स प्लस 2k1 पी क्यू। तो इसमें आ गया हम लोग को 1 डिवाइडेड बाई एल का पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स का पावर 3। अच्छा, अब इसको अप्रोक्सीमेट करना है, कैसे करेंगे, एल को, एल क्यूब को कॉमन ले लो, तो ये एक्स बाई एल हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स प्लस 2k1 पी क्यू डिवाइडेड बाई एल का पावर 3। ठीक है, इतना लिख दिए। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स बाई एल का पावर 3, ऐसे। अच्छा, इतना तो कर दिए, बहुत मेहनत का काम है लेकिन हो गया। अब देखो कुछ चीज़ें देखते हैं। 2k1 पी क्यू बाई एल क्यू कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये तो k इंटू एल के बराबर है, और यहाँ भी 2k1 पी क्यू बाई एल क्यू है, तो ये k इंटू एल के बराबर है, रख देते हैं। तो इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स प्लस k इंटू एल इंटू, अब इसको मैं लिखूंगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स बाई एल का पावर -3। एक्स बहुत छोटा है, एल बहुत छोटा है, तो ये नंबर बहुत ही छोटा होगा। यूज करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब यदि हमको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स का पावर -2 और एक्स एक से बहुत छोटा है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 माइनस 2x। 1 प्लस एक्स का पावर दिया है -3, एक्स एक से बहुत छोटा है, तो x को अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 1 माइनस 3x। यही वाला चीज यूज करते हैं। तो लिखेंगे फोर्स F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स प्लस के इंटू एल प्लस 1 माइनस, इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाई एल, ऐसे। ये 1 से 1 चला गया, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, ये एल से ये एल कट गया, तो ये आया इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स प्लस 3k इंटू एक्स। ये तो बड़ा सस्ता आ गया, तो ये आ गया हम लोग को -4k x।
तो फोर्स इसके बराबर है, तो एक्सेलेरेशन हो जाएगा -4k/m इंटू एक्स। तो ये तो SHM का इक्वेशन आ गया, और हम जानते हैं कि SHM में ये जो चीज़ है ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब ओमेगा आ गया हम लोग को √4k/m। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ओमेगा नहीं, फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओमेगा को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखो 4 इधर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू √k/m। तो 2 से 2 कट गया, तो यहां से फ्रीक्वेंसी आया हम लोग को, फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1/पाई इंटू √k/m। अब देखते हैं क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया था। हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है ऑसिलेट एट फ्रीक्वेंसी, तो 1/पाई, तो 1/डेल्टा √k/m। इसका मतलब डेल्टा का जो वैल्यू है ये पाई के बराबर है, तो डेल्टा जो होगा वो आंसर होगा पाई, मतलब 3.14। ठीक है, तो हम लोग को डेल्टा का वैल्यू आ गया, पाई होगा ये 3.14। अब देखते हैं ये क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व किया है, इसमें डाइपोल भी है, SHM भी है, स्प्रिंग भी है, बाइनोमियल भी है। अच्छा खासा एक्सपेंशन करके हम लोग को बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन करना है। तो मुझे तो ये क्वेश्चन बहुत टफ लगा, स्टूडेंट को देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा लगा। तो ये डाटा है, इसमें करेक्ट जो है 33,721 बच्चों ने इसको करेक्ट किया है। बहुत अच्छी बात है, अगर 33,000 बच्चे करेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन परसेंटेज में देखोगे तो मात्र 3.88% इसको करेक्ट करते हैं। और गलत कितनों ने किया है? 10। ये कुछ गलत हो गया है, ये नंबर कुछ गलत हो गया है, ये 3,721 है। अच्छा, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, ये 3,721 होगा, ये 1,61,137 बच्चों ने इसको गलत किया है, और ये होगा 3,848। तो परसेंटेज ये सही लिखा हुआ है, 3.88% जो है बस बच्चों का सही हुआ है, 70% बच्चों का गलत हुआ है, और बाकी बच्चों ने 25% बच्चों ने इसको अटेम्प्ट नहीं लिया। तो अगर मात्र 4% बच्चों का क्वेश्चन ये सही हो रहा है तो क्वेश्चन सच में टफ है, और इस क्वेश्चन को यदि ये 4% बच्चे करेक्ट कर ले हैं तो इसका मतलब ये सच में बहुत मेहनत किए हैं और इनको एक एक चीज़ की क्लैरिटी है।